हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम इसी प्रकार के एक और क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखो, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, देन इस क्वांटिटी की वैल्यू हमें पता करनी है। ठीक है, तो देखो इसको हम करेंगे वेन डायग्राम से। इस क्वांटिटी का बना दो पहले एक वेन डायग्राम। तो ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इसमें जो हमसे माना गया है, हम एक काम करते हैं, a माइनस बी को है ना हम a मान लेते हैं स्मॉल a, b माइनस a को हम मान स्मॉल b, और या फिर a इंटरसेक्शन b है ना, इसे मान लो स्मॉल b, और इसे हम कह देते हैं स्मॉल c। ठीक है, तो देखना ध्यान से। तो ये a हो गया। सबसे पहले a माइनस बी, पूरे a में a माइनस बी का मतलब आपको पता ही है क्या, कि a में से a इंटरसेक्शन b को लेस करना है। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ये, तो इसे हटाना है पूरे ए में से, यानी ये इतना सा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, ए। अच्छा, उसके बाद देखो, ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद हमें क्या कह रहा है, उसके बाद हमने लिया है बी माइनस ए, और बी माइनस ए का मतलब आपको पता है, बी माइनस ए मतलब बी में से ए इंटरसेक्शन बी, तो यानी ये इतना सा, ये, तो ये क्या हो गया, सी। अच्छा, उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब आप अच्छे से जानते हो, कॉमन। आपको लग रहा होगा मैं इसमें तीनों पे लाइंस क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मैं इनका, मुझे इनका ओवरऑल यूनियन लेना है। तो ओवरऑल ये क्या लिया गया, यूनियन ही तो है ये। भाई ये किसके बराबर है, अब ए इंटरसेक्शन बी तो कह नहीं सकता, क्योंकि वो तो स्मॉल बी होता, ओनली ए या बी डैश तो हो नहीं सकता। ए यूनियन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा क्या, कि ए यूनियन बी। क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं उनको पता है कि ए यूनियन बी का इसी तरीके से डायग्राम बनाया जाता है। अब देखो इसके क्वेश्चंस क्या है, इससे पहले एक नोट है, क्या है, ड्रॉ वेन डायग्राम ऑफ आर एच एस एंड एल एच एस, इफ वेन डायग्राम इज सेम देन स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, ये जो भी हमें स्टेटमेंट्स हमें दे रखे हैं उसमें ट्रू या फॉल्स हमें बताना है। ठीक है, तो देखो इसको किस तरीके से करेंगे, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी के लिए तो आप अच्छे तरीके से इसका वेन डायग्राम जानते हैं। देखो, एक ये हो गया ए, ये हो गया बी, है ना, ये हो गया यूनिवर्सल सेट। ए में से बी हटाना है, तो ये आ गया आपका। ठीक है, ये हो गया ए माइनस बी। अच्छा, उसके बाद में अब इस फर्स्ट ही आंसर का हम निकालेंगे आर एच एस। ये तो हो गया एल एच एस, है ना। देखो आर एच एस किस तरीके से फाइंड करना है, इसके लिए थोड़ा सा मानना पड़ेगा आपको। देखो इधर, ये हो गया, ये ए हो गया, एंड ये बी हो गया, तो ये मैंने ए लिख दिया, ये बी हो गया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। उसके बाद में इसके ये बी और ये सी। ठीक है, अब देखो, अब हमें निकालना क्या है, बी डैश माइनस ए डैश की वैल्यू निकालनी है, बी डैश माइनस ए डैश की। तो देखो बी डैश माइनस ए डैश कैसे फाइंड करेंगे, बी डैश माइनस ए डैश निकालने के लिए होगा बी डैश माइनस बी डैश इंटरसेक्शन ए डैश। ठीक है, अच्छा, अब बी डैश, बी नहीं होना, अब बी नहीं है मतलब क्या होगा, बाकी बचा हुआ सारा, इसको आप डी मान लो, तो ए सी और डी हो गया। बी नहीं होना, अच्छा बी और सी दोनों ही आएंगे, तो उसके नहीं होने का मतलब क्या हो गया, ए और डी का होना, तो ये लिख दिया ए कॉमा डी माइनस बी डैश इंटरसेक्शन ए डैश। बी डैश का मतलब क्या है, बी नहीं होना, बी नहीं होने का मतलब क्या हो गया, ए और डी का होना। अच्छा, ए कॉमा डी इंटरसेक्शन ए डैश, ए डैश का मतलब क्या हो गया, ए का नहीं होना, यानी ए और बी का नहीं होना, यानी सी और डी, ये सी और डी। ठीक है, अच्छा, इसे तो ए कॉमा डी लिख ही दिया, और इसे क्या लिख दिया, देखो ए डी और सी डी में कॉमन क्या है इसके अंदर, डी, तो माइनस डी। अब इसमें डी से मतलब ए डी में से डी चला गया तो कितना बचा, ए, और ए हमने किसको माना था, ये इतनी इतनी क्वांटिटी को, ये वाली क्वांटिटी। सही है, इस तरीके से वो हो गई है ना। उसके बाद में देखो, अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन पर।
ठीक है। तो देखो सेकंड नंबर का क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे। सेकंड नंबर का है ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, है ना। यू मतलब यहाँ पर ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसको किस तरीके से करेंगे। इसके लिए सबसे पहले इसका LHS देखो, तो इसका LHS है ए डैश यूनियन बी डैश। इसके लिए क्या करें, वही सबसे पहले ये बना दिया, ये बना दिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये ए हो गया, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है। अब ये आपको क्या कह रहा है, ये आपको कह रहा है ए डैश, ए डैश ए का नहीं होना। अब ए नहीं होगा तो कौन कौन होगा, सी और डी होगा। अच्छा, सी कॉमा डी यूनियन बी डैश, बी डैश का मतलब क्या होता है, बी का नहीं होना यानी ए और डी का होना। अच्छा, अब इन दोनों का लेना है यूनियन। यूनियन में आपको पता है रिपीटेड जो है वो नंबर्स का रिपीटेशन नहीं होता, दो में से एक बार ही लेते हैं, तो ये हो जाएगा सी कॉमा ए कॉमा डी, ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद देखो अब हम लेंगे इसका RHS। RHS क्या है, यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट करना है। यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट करना है। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, आपको पता है अच्छे से, बी क्या है, बी। तो पूरे यू में से इस बी को अगर मैं हटा दूं तो क्या बचेगा मेरे पास, पूरा यू में देखो, यू में कौन कौन आता है, यू में आएगा मेरे पास ए बी सी और डी। इसमें से मैंने ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया, बी हटा दिया मैंने, तो कितना बचा मेरे पास, सी ए और डी, सी ए और डी। ये हो गया इसका RHS और ये LHS। तो देखो ये सी ए डी और ये सी ए डी बराबर आ गया, इस तरीके से होगा, ठीक है। उसके बाद देखो थर्ड नंबर का क्या है हमारे पास, थर्ड नंबर का है, थर्ड नंबर का है हमारे पास ए डेल्टा बी का कंपोनेंट इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट, सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का होल डैश। इसको किस तरीके से करना है देखो ध्यान से, इसमें भी वही सबसे पहले इसका LHS देखेंगे। तो इसके LHS के लिए ए कॉम्प्लीमेंट, ए डेल्टा बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब ए डेल्टा बी का कॉम्प्लीमेंट आपको ये चीज पता होनी चाहिए वैसे तो, कि देखो इसको किस तरीके से बताएंगे। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये ए, ये बी, ये यूनिवर्सल सेट, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। आपको पता है कॉम्प्लीमेंट बताने के लिए हमने यही तरीका अपनाया था कि ए ले लेंगे एक तो, और एक क्या ले लेंगे, सी, ठीक है। लेकिन अब इसका ये तो हो गया डेल्टा, है ना, लेकिन अब इसका कॉम्प्लीमेंट यानी इस पूरे यूनिवर्सल सेट में से ए और सी को हटा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, बी और डी। तो ये लीजिए मैंने लिख दिया इसको बी और डी, इसका LHS इसकी वैल्यू हो गई है, ठीक है। अच्छा, जरा ये निकालेंगे देखो, ये कैसे निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, तो आपको पता है ए इंटरसेक्शन बी तो क्या होगा मेरे पास, बी। अच्छा, उसका यूनियन लेना है किसके साथ, ए यूनियन बी का होल डैश, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी आपको पता है ए बी सी, ए बी सी। तो ए बी सी का नहीं होना, कॉम्प्लीमेंट यही बताता है ए बी सी का नहीं होना, तो इसका मतलब डी होना, तो ये डी, बी और डी दोनों का अगर यूनियन लिया जाए तो क्या बचेगा, बी और डी। तो ये हो गया इसका RHS, क्लियर, बी और डी। अच्छा, उसके बाद देखो फोर्थ नंबर, इसका फोर्थ नंबर क्या कह रहा है हमें देखो, फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाइव। इसको किस तरीके से करना है देखो ध्यान से। अच्छा, ये तो फिर तो ले लिया मैंने, कोई बात नहीं है, फोर्थ बता देता हूँ फिर फिफ्थ बता दूंगा। देखो फोर्थ है हमारे पास क्या, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। अब देखो इसको किस तरीके से करना है,
इसका पहले LHS लो। तो देखो इसके लिए भी सबसे पहले वही वेन डायग्राम ही बनाएंगे। वेन डायग्राम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना। देखो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ये ए, ये बी, ये सी और ये हो गया डी। अच्छा, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी के लिए तो ए में से ए इंटरसेक्शन बी लेस करेंगे, इसका मतलब बचेगा ये वाला, आप अच्छे तरीके से जानते हो। बी माइनस ए, पूरे बे में से ए इंटरसेक्शन बी को लेस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये सी। सही है। अच्छा, इनका यूनियन, तो यूनियन तो इसके यूनियन में कौन कौन आ जाएगा मेरे पास, इसके यूनियन में ए और सी, ए यूनियन ए और सी, क्योंकि देखो ए यूनियन बी में कौन कौन आ रहा है, ए माइनस बी में, तो ये तो ए और सी हो गया, ये तो ठीक है। ये तो हो गया LHS, ठीक है ना। मैं ऐसे कह रहा हूँ ए माइनस बी का मतलब क्या होगा, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो यानी ये पूरा हट जाएगा तो ए पर लग गया, और उसका यूनियन बी माइनस है, बी माइनस ए क्या होता है, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी हट गया तो ये सी, दोनों का यूनियन तो ए और सी ले लिया। अब RHS देखो क्या है, RHS कहता है ए यूनियन बी लो, ए यूनियन बी का मतलब आपको पता है ए बी सी। अच्छा, उसमें से लेस करना है बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए का हो चाहे ए इंटरसेक्शन बी का हो, वो तो आएगा बी ही। ए बी सी में बी गया तो क्या बचा, ए कोमा सी, तो ये हो गया आंसर, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन हमें कह रहा है कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। इसके लिए क्या करेंगे, देखो इसके लिए भी सबसे पहले वेन डायग्राम बनाओ। देखो ए बी यूनिवर्सल सेट, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। अब देखो ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब आपको पता है ए में से ए इंटरसेक्शन बी को लेस करना है, तो ये देखो ये हो गया, ठीक है। और बी, तो बी क्या है, ये पूरा, और उसका भी लेना है इंटरसेक्शन, तो देखो बी में जो आपका ए माइनस बी का एक्चुअल मतलब क्या है, ए, और इसका लेना है हमें इंटरसेक्शन किसके साथ, बी के साथ। बी में कौन कौन है, बी और सी, तो बी और सी, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों में तो इंटरसेक्शन कुछ आ ही नहीं रहा, तो वो हो गया 5, जो कि सारे चेस के इक्वल है, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो और समझ में भी आया है तो ज़रूर अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।